हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट ट्रेडर्स में। आपको मिलता है, स्टॉक मार्केट का रियल नॉलेज बिना किसी हाइप के, सिर्फ प्योर लॉजिक और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। इस चैनल पे हम बात करते हैं, शेयर करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस विथ चार्ट रीडिंग, ब्रेकआउट स्टॉक और इम्पोर्टेंस लेवल का भी बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम मार्केट में बात करने वाले हैं टॉप मूवर्स की। तो आज के टॉप मूवर्स थे हमारी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो करीब 3.72%, अडानी ग्रीन एनर्जी 1.78%, कोरोमंडल इन्वेस्टमेंट 1.61%, वरुण बेवरेज 1.28%, कोल इंडिया 1.9% और हमारी टाटा पावर 1.09%। ये जो हमारी 6 कंपनी थी, आज की टॉप मूवर्स थी। मार्केट में करीब 1.14% गिरावट देखने को मिली, इसके बावजूद भी। तो हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आ सकती है और इस जोन के पास आ सकती है, और मार्केट में सेलिंग आई। करीब 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली, सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट और बैंक निफ्टी 215 पॉइंट यहाँ देखने को मिली गिरावट में। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अब बात करते हैं निफ्टी की 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। तो देखिए, जो हमारी सटीक एनालिसिस थी और उस सटीक एनालिसिस में मार्केट उसी तरह से रिएक्ट किए। तो हमने एनालिसिस की थी कि मार्केट इस गैप डाउन को फिलिंग करने आ सकती है, और ये जो हमारी सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन पे मार्केट रिएक्ट कर सकती है। और मार्केट ने इस जोन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिएक्ट किया, और इसके बाद कुछ अप साइड में मूव देखने को मिली है। तो जो एक अप साइड मूव देखने को मिली है, हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। अगर कल की मार्केट इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करती है या इस कैंडल की जोन में रहती है, तो हमारी दो संभावना हो सकती है कि इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट करे और इस जोन पे मार्केट आने की ट्राई करेगी। ये अगर इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट हमारा टारगेट रहेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे, जो कर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। अब मार्केट इस जोन में आ चुके हैं। मार्केट यहाँ से दो ही तरह की कैंडल क्रिएट करते हैं, चाहे इस कैंडल की ब्रेक डाउन कर दे या ब्रेकआउट कर दे। अगर मार्केट इस जोन में मार्केट 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन अगर मार्केट रुकती है, तो यहाँ पे हो सकती है कि मार्केट इस जोन में आके लिक्विडिटी ले, और लिक्विडिटी लेने के बाद अप साइड में जाए, क्योंकि मार्केट में सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है, हमने देखी है। और ये रूल्स भी टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि मार्केट में सेलिंग जब आती है तो बहुत ही तेज़ी से आती है। तो अगर यहाँ मार्केट रुकने की कोशिश की तो एक संभावना हो सकती है कि मार्केट अप साइड में जा सकती है। अब इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए, मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन लिया। गैप डाउन लेने के बाद मार्केट ने सेलिंग, हमें 3 दिन से इस मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है, और ये हमारी जो जोन थी, ये जोन पे मार्केट आ चुकी है। तो हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है, यही जोन हमारा सपोर्ट जोन होगा। अगर इस जोन से मार्केट या इस कैंडल को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे बताया था, वही हमारी टारगेट रहेगी। अब इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो हम थोड़ी सी कैंडल को बड़ी कर लेते हैं और इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए, आज के प्रीवियस डे में मार्केट गैप डाउन हुई और मार्केट में सेलिंग आई। उसके अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन हुई और मार्केट में सेलिंग आई। आज ही मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में आज यानी कि मार्केट ने गैप डाउन हुई और सेलिंग आई। ये जो हमारी 3 इंफॉर्मेशन अप साइड में हुई थी, वो 3 इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिल चुकी है, और ये सपोर्ट जोन पे आके एक थर्ड इंफॉर्मेशन कैंडल बनाई है। अब इस जोन से हमारी होगी कि अगर इस जोन से मार्केट में एक ब्रेकआउट कैंडल शो कर दिए, यहाँ पे हमें देखने को मिली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की। ये कैंडल इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारा एक और मेजर पॉइंट इस जोन पे मिल रही है, जो ये जोन हमारा सपोर्ट जोन बन चुका है। ये 2 कंफर्मेशन, और तीसरी कंफर्मेशन है कि इस जोन पे ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद हमारा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुई, जो इस ऑर्डर ब्लॉक को 98% रियल बनाती है, और यहाँ से हो सकती है कि मार्केट
इस जोन पे यानी 24,195 यानी 300 पॉइंट की अगर पॉजिटिव न्यूज रहे तो मार्केट में अगले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। ये जो हमारी ये 3 तरह के यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशन एज ए टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बात करेंगे। इस जोन को अभी भी हम रेट किए, अगर इस जोन पे मार्केट अप साइड जाती है तो ये हमारा तीनों जो एनालिसिस है, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, सपोर्ट जोन, ये हमारे तीनों तरह से सटीक यूज होगी एनालिसिस में। अगर निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमें एक बहुत ही सपोर्ट जोन मिली थी, क्योंकि इस जोन पे आने के बाद यहाँ से मार्केट में एक अच्छी गैप अप देखने को मिली थी, जो यहाँ से मार्केट में हो सकती है कि ये जो हमारी जोन है, इस जोन को जिस तरह से फील हुई है उसी तरह से हमारे मार्केट में अप साइड में मूव देखने को मिल सकती है। तो हम देखते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो पिछले एनालिसिस में बताए थे कि ये जो हमारी जोन है 55,800, ये 800, 900 और इस जोन के पास मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्ट की और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी शार्प मूव अप साइड देखने को मिली है। यहाँ से एक ऐसी कैंडल का निर्माण हो रही है कि मार्केट में सपोर्ट जोन आई और सपोर्ट जोन के बाद मार्केट ने रिकवरी देखने को मिली है। अगर यही रिकवरी कल के दिन इस कैंडल को ब्रेकआउट कर देती है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जो हमारी ये थी 57,400 की। इसका ब्रेकआउट आने वाली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकती है। अब इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो मार्केट इस जोन पे आई और यहाँ पे हमें 4 रेड कैंडल देखने को मिली और इस रेड कैंडल को बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अगर इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट एक ग्रीन कैंडल करती है तो हमारे एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस आएगी कि मार्केट में सपोर्ट आई और सपोर्ट के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हुई और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्रिएट होने के बाद मार्केट में एक मूव देखने को मिली है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो मार्केट में इस जोन को बहुत ही 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ने रिएक्ट किया था, तो यहाँ पे एक चांसेस बने थे कि मार्केट में भी हो सकती है गैप डाउन जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी और उसके बाद मार्केट में छोटी सी एक बैड न्यूज आई और मार्केट पूरी तरह से पिट चुकी है और इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट आ चुकी है। हमने पिछले प्रीवियस एनालिसिस में बात किया था कि यही हमारा मेन सपोर्ट जोन है और मार्केट इस सपोर्ट जोन को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिएक्ट की है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मार्केट देखिए, मार्केट ने इस जोन को आई फर्स्ट स्टेप की, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट की, बट मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं रही और मार्केट दोबारा से इस कैंडल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, बट यहाँ बायर ने एक्टिव हुई और बायर दोबारा से मार्केट ने अपनी पकड़ बनाई और मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट की है, जो हमें इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिले। यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल तो हमें मोरोवोजो कैंडल देखने को मिली, जो एक साइन देते हैं कि मार्केट अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट पॉजिटिव और अच्छी खासी पॉइंट के साथ हमें गैप अप भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। अगले एनालिसिस मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।